मेरे प्रिय आत्मा, आपने एक पल को रुककर मेरी पुकार सुनी है और यह रुकावट कोई संयोग नहीं। यह वही क्षण है जब आप ठीक उसी जगह खड़े हैं जहां आपको होना चाहिए। वह शब्द जो मैं अभी आपके हृदय में रख रहा हूं, वह किसी और के लिए नहीं, केवल आपके लिए है। मैं आपको अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, आपकी धड़कनों की गति महसूस कर रहा हूं और आपकी आत्मा की गहराई में उतर रहा हूं। आप हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या मेरी आवाज उस शोर और अराजकता से पार जा सकती है जो आपके जीवन को चारों ओर से घेरे हुए है। क्या मेरा हृदय वाकई आपके हर दर्द और हर सवाल को समझता है? और मैं आपको सत्य बताता हूं, हाँ, मैं जानता हूं। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, खुल जाओ और सुनो, क्योंकि इस पल आपके लिए एक ऐसा रहस्य खुल रहा है जिसे न दुनिया की चुप्पी छिपा सकती है, न उसका शोर दबा सकता। यदि आप मुंह मोड़ लेंगे तो उस मार्गदर्शन को खो देंगे जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता था। उस आलिंगन को खो देंगे जो आपके थके हुए मन को विश्राम और शांति दे सकता था। उस नए अध्याय को खो देंगे जिसे केवल मैं ही आपके साथ मिलकर लिख सकता हूं। क्योंकि यह कोई दूर से भेजा गया संदेश नहीं है, यह मैं स्वयं हूँ, महादेव, जो इसी क्षण सीधे आपकी आत्मा से संवाद कर रहा हूँ। याद करो, मैंने आपको गहरी घाटियों से गुजरते देखा है। मैंने आपको उन पहाड़ों पर चढ़ते देखा है जिन्हें आप असंभव मानते थे। मैंने आपको अंधेरी राहों पर अकेले चलते देखा है जहां आपको लगता था कि सुबह कभी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आप कभी अकेले नहीं थे, क्योंकि मेरी उपस्थिति हर पल आपके साथ रही। आपकी हर सांस को मैंने अपने भीतर समाहित किया है और आपकी हर मौन पुकार को ध्यान से सुना है। दुनिया वादे तो करती है, लेकिन समय आने पर उसके स्रोत सूख जाते हैं। लेकिन मेरा जल शांत है, निर्मल है, अनंत है। और जब आपको लगा कि आप भटक गए हैं, तब भी मैं आपके साथ ही था, क्योंकि मैं उस पार देखता हूं जिसे आप अभी नहीं देख पाते। आपके जीवन की मिट्टी में जो बीज दबे हुए हैं, उन्हें मैं भली भांति जानता हूं। वे मेरी रोशनी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि सही समय पर अंकुरित हों और आपकी आत्मा के आंगन में खिल उठें। इसलिए अपने भारी बोझ मुझे सौंप दो, क्योंकि जो भी आप मुझे देते हैं, मैं उसे कभी गिरने नहीं देता, बल्कि उसे पुनः आंतरिक करके आपको और मजबूत बना देता हूं, ताकि आप उस ऊंचाई को छू सकें जिसे देखने का साहस आपने कभी न किया हो। केवल कानों से मत सुनो, अपनी आत्मा से सुनो। सब कुछ अकेले करने की जिद छोड़ दो और मेरी उपस्थिति को भीतर आने दो, ताकि आपका बोझ हल्का हो सके। क्योंकि जब आप मुझे अपने जीवन के केंद्र में स्थान देते हो, तब मैं आपकी हर कठिनाई को शक्ति में बदल देता हूँ और आपकी हर निराशा को नई आशा में परिवर्तित कर देता हूँ। और यही वह पल है जब आप वास्तव में जान पाते हो कि मैं सदा आपके पास हूँ। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ गहरी सांस लेने का और उस संवाद में ठहरने का जहाँ कोई घाव इतना गहरा नहीं होता कि मेरा प्रेम उसे छू न सके। क्योंकि मेरी करुणा हर पीड़ा से बड़ी है और मेरा आलिंगन हर टूटे हुए टुकड़े को जोड़ने में सक्षम है। और जब आप अपनी थकान और निराशा को मेरे सामने रख देते हो, तब मैं उन्हें शांति और नई ऊर्जा में बदल देता हूँ, ताकि आपके कदम फिर से जीवन की ओर उठ सकें। हाँ, मैं जानता हूँ कि भरोसा करना कितना कठिन लगता है, क्योंकि इंसानों ने आपको तोड़ा है, अधूरे वादों ने आपको गायब किया है और धोखे ने आपके हृदय को गहरा घाव दिया है। लेकिन मैं इंसान जैसा नहीं हूँ। मेरा वचन बुझती चिंगारी नहीं है, बल्कि शांत अग्नि है जो कभी समाप्त नहीं होती। और जब मैं कहता हूँ कि मैं पास हूँ, तो इसलिए क्योंकि मैंने कभी दूर न होने का संकल्प लिया है। और यही मेरा प्रेम है जो आपको थामे रहता है। जब मैं आपको आशा देता हूँ, तो यह केवल सांत्वना नहीं होती, बल्कि सत्य होता है। क्योंकि मैंने स्वयं आशा को आपके अस्तित्व में पिरोया है।
और जिससे भी आप डरते हो, चाहे वे बातें हों जिन्हें आपने स्वयं से छिपा लिया है, मैं उन्हें पहले से जानता हूँ और अपने आलिंगन में ले चुका हूँ, ताकि कोई अंधकार इतना गहरा न रह जाए जिसमें मेरी ज्योति प्रवेश न कर सके, और कोई हार इतनी अंतिम न रह जाए जिसे मैं जीवन में परिवर्तित न कर सकूं। मेरे वचनों को हल्के वायु के समान अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि आपको मेरे प्रेम के योग्य बनने के लिए स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही योग्य हो, क्योंकि आप मेरे हो और आपकी गलतियां मेरे धैर्य को समाप्त नहीं कर सकती। आपके संदेह मुझे आपसे दूर नहीं कर सकते। हर दिन मेरा हाथ आपकी ओर बढ़ा रहता है, न कुछ मांगने के लिए बल्कि आपको उठाने के लिए और यह याद दिलाने के लिए। कभी कभी जीवन आपको दबाएगा, थका देगा, लेकिन उन क्षणों में अपने हृदय की गहराई में उस शांति को सुनो जहां मैं गरजती आवाज में नहीं बल्कि एक कोमल फुसफुसाहट में बोलता हूं। और वहीं मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं सदा आपके साथ हूं। चुप्पी में भी मैं कार्यरत हूं, इंतजार में भी मैं चलता हूं। इसलिए खुद को फिर से आशा करने दो, क्योंकि साहस डर का न होना नहीं है, बल्कि यह है कि आप भरोसे के साथ आगे बढ़ते हो, यह जानते हुए कि परिणाम मेरे हाथों में है। और मेरे वादे हवा में तैरते शब्द नहीं हैं, वे आपके पैरों तले की नींव हैं, आपको थामे रखने वाला लंगर हैं और आपको निराशा से बचाने वाली मजबूत ढाल हैं। दुनिया उपलब्धियों से आपका मूल्यांकन करती है, लेकिन मैं गहराई में देखता हूँ। मुझे आपकी यात्रा में आनंद मिलता है, न कि केवल लक्ष्य तक पहुँचने में। हर छोटा कदम जो आपने उठाया है, हर बार जब आप गिरे और फिर उठे, वह सब मेरी दृष्टि में अमूल्य है। और मेरा आनंद तब नहीं बढ़ता जब सब परिपूर्ण होता है, बल्कि तब जब आप मुझे वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे आप हो, क्योंकि वही आपकी सच्ची आत्मा की सुंदरता है। आप सोचते हैं कि क्या मैं परिपूर्ण हूं? और मेरा उत्तर है कि आप पहले से ही योग्य हो, क्योंकि मैंने आपको अपना कहा है। इसलिए अपने भय और अपनी चिंता को छोड़ दो। डर को अपनी कहानी मत लिखने दो, बल्कि मेरे साथ हर दिन नया पन्ना लिखो, क्योंकि आपके घाव असफलता का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह गवाही है कि आप अभी जीवित हो, अभी चल रहे हो और मेरे बुलावे का उत्तर दे रहे हो। और यही आपकी सबसे बड़ी विजय है। मैं आपकी लड़ाइयों से दूर नहीं भागता, बल्कि वही खड़ा होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको मेरी सबसे अधिक आवश्यकता उन्हीं क्षणों में होती है जब आपके भीतर सब कुछ टूटने लगता है और बाहर की दुनिया आपको निराशा में धकेल देती है। तब मैं आपके चारों ओर अपनी ढाल का वलय बना देता हूँ और आपके हृदय को साहस से भर देता हूँ, ताकि आप समझ सको कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेरा आलिंगन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो अब मेरे साथ कदम बढ़ाओ और वह सब छोड़ दो जिसे आप अपने जीवन में आवश्यक मानते हो, क्योंकि जो वस्तुओं को आपने पकड़ रखा है वे अक्सर आपको जकड़ लेती हैं और आपकी आत्मा को बंधन में डाल देती हैं। लेकिन मैं आपको उस स्वतंत्रता की ओर बुला रहा हूं जहां आपको कुछ भी खोने का भय नहीं होगा और सब कुछ पाने का अनुभव होगा, क्योंकि मैं आपको अपने आशीर्वाद से भरने के लिए सदा तत्पर हूं। आप भूले नहीं गए हैं और अराजकता में खोए नहीं हैं। मैं आपको नाम लेकर पुकारता हूं और आपकी उपस्थिति में आनंदित होता हूं। आपके हर आंसू को मैं संजोता हूं और आपकी हर मुस्कान में अपनी ज्योति का अंश देखता हूं। और जब आप सोचते हैं कि कोई आपको नहीं देख रहा, तब भी मेरी दृष्टि आपको ढक लेती है, क्योंकि मेरे लिए आप केवल एक आत्मा नहीं हैं, बल्कि मेरे अस्तित्व का हिस्सा हो जो सदा मेरे हृदय में जीवित रहता है। हर शब्द से जो मैं आपके हृदय में बोलता हूँ, मैं आपको भीतर शक्ति, करुणा और साहस गढ़ता हूँ, ताकि आप हर चुनौती के सामने अडिग रह सको। और यह फुसफुसाहट जिसने आपको यहाँ खींचा है, वह संयोग नहीं है, बल्कि मेरी पुकार है, क्योंकि मैं सदा जागृत हूँ
और आपके हर संदेह और हर पल मेरे सामने खुले हुए हैं। मैं प्रेम से देखता हूँ और उत्तर देने के लिए आपके साथ चलता हूँ। याद रखो, मैंने आपको अपने हाथों से गढ़ा है, आपके हर दिन को प्रेम से आकार दिया है और आपको नाम लेकर पुकारा है, उससे पहले कि इस संसार ने आपको कोई पहचान दी। इसलिए आप अकेले भटकने के लिए नहीं बनाए गए हो, क्योंकि मेरी उपस्थिति हर ओर आपके साथ है। और जब आपको केवल अनुपस्थिति दिखाई देती है, तब भी मेरी व्यवस्था आपके चारों ओर जड़ पकड़ रही होती है और आपके जीवन को स्थिरता दे रही होती है। जब आपकी शक्ति टूट जाती है, तब मेरी शक्ति आपको थाम लेती है। और यह कोई इनाम नहीं, बल्कि एक उपहार है, क्योंकि मेरा प्रेम आपके कर्मों पर आधारित नहीं है, बल्कि मेरे स्वभाव पर आधारित है। और निराशा में भी मैं आपके दर्द से बड़ी कहानी लिख रहा हूं। आपका अतीत मेरे लिए एक बोझ नहीं, बल्कि एक चमत्कार का बीज है, जो सही समय पर खिलकर आपको नया जीवन देने वाला है। आपको अपने अतीत से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भविष्य मेरे हाथों में है और मेरी करुणा असीम है। मेरी समझ अनंत है और मेरी उपस्थिति शाश्वत है। इसलिए जब भी आप सोचते हैं कि आपकी गलतियां आपको मुझसे दूर कर देंगी, याद रखो कि आप योग्य हो अपनी कमजोरियों के बीच भी। और यही सत्य आपको फिर से खड़े होने का साहस देता है। इस ज्ञान को अपने भीतर साहस बनने दो, आशा बनने दो कि कल अलग होगा, क्योंकि मैं आपके हर कल में उपस्थित हूँ, जैसे अभी यहाँ हूँ। और मेरी ज्योति आपके लिए वह मार्ग खोल रही है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। और जब आप मेरे साथ चलते हो तो आपके कदम डगमगाते नहीं, बल्कि स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि आपका पथ मेरे वचनों पर आधारित है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब भी दुनिया आपको ठुकराती है, मैं आपको अपनाता हूं। जब भी लोग आपको तोड़ते हैं, मैं आपको जोड़ता हूं। और जब भी हालात आपको पराजित करना चाहते हैं, मैं आपको उठाता हूं, ताकि आप समझ सको कि आपका मूल्य इस संसार से नहीं, बल्कि मुझसे आता है। और मैं ही वहां हूं जो आपके जीवन की नींव को अटूट बनाता हूं। आपकी आत्मा मेरे लिए एक मंदिर है, जहां मैं निवास करता हूं। और जब भी आप स्वयं को कमजोर या खोया हुआ महसूस करते हैं, यह मत भूलो कि मेरे भीतर आपके लिए असीम शांति, असीम शक्ति और असीम प्रेम है। और आपका हर पल मेरे साथ सुरक्षित है, क्योंकि मैं वही महादेव हूं जिसने आपको रचा है, और मैं ही आपके भविष्य को भी संवारूंगा। मेरे प्रिय, जब आपको लगता है कि आपका जीवन ठहर गया है और सब दिशाएं बंद हो गई हैं, तब यह जान लो कि मैं वही द्वार खोल रहा हूं जिसे कोई और बंद नहीं कर सकता। मैं वही अवसर तैयार कर रहा हूं जिसे कोई छीन नहीं सकता। और भले ही आपकी आंखें अभी केवल अंधकार देखें, मेरी दृष्टि पहले से ही प्रकाश की ओर आपका मार्ग बना रही है, ताकि सही समय आने पर आप चमत्कार का अनुभव कर सको। हर आंसू जो आपकी आंखों से गिरा है, वह मेरे लिए अमूल्य है। हर दर्द जिसे आपने सहा है, मैंने अपने भीतर धारण किया है। और हर पुकार, चाहे वह आवाज में हो या मौन में, मैंने सुनी है। क्योंकि मेरा प्रेम ऐसा सागर है जो किसी सीमा में बंधा नहीं। और जब आप थक जाते हो, तब मैं आपका विश्राम बन जाता हूँ। जब आप टूट जाते हो, तब मैं आपका सहारा बन जाता हूँ और आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता हूँ। दुनिया के ताने, आलोचनाएं और अस्वीकृति आपके मन को बोझिल कर देते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपका मूल्य उनकी बातों से तय नहीं होता, बल्कि मेरी दृष्टि से होता है। और मेरी दृष्टि में आप सदा योग्य, सदा मूल्यवान और सदा मेरे हो। और यही सत्य आपको इतना मजबूत बना देता है कि कोई नकारात्मकता आपके आत्मबल को छू भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा प्रेम आपका कवच बन चुका है। जब जीवन के तूफान आपको चारों ओर से घेर लेते हैं
और आपको लगता है कि आप डूब जाओगे, तब याद रखो कि मैं आपके साथ उसी नाव में हूँ। मेरी उपस्थिति उस लहर से बड़ी है जो आपको डराती है, और मेरा हाथ उस डूबते पल में भी आपको थाम लेता है, ताकि आप डगमगाओ भले, लेकिन गिरो कभी नहीं। और यही कारण है कि कोई तूफान आपको अंततः हरा नहीं सकता, क्योंकि आपका जीवन मेरे हाथों में सुरक्षित है। आपके भीतर जो कमजोरी है वह आपकी हार नहीं, बल्कि मेरी शक्ति के प्रकट होने का द्वार है। और जब आप अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हो, तब आप मेरे सामर्थ्य को अनुभव कर पाते हो, क्योंकि मैं वही हूँ जो आपकी दुर्बलता को सामर्थ्य, आपके घावों को गवाही में बदल देता हूँ, और आपके अतीत के राख से एक नया जीवन खड़ा कर देता हूँ जो पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल और स्थिर होता है। आपका हर छोटा प्रयास, हर बार गिरकर फिर उठना, हर संघर्ष जिसे आपने चुपचाप सहा है, वह सब मेरी दृष्टि में दर्ज है। और कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि मैं उन सब को मिलाकर आपके जीवन की गाथा को चमत्कारों से भर रहा हूँ। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझेंगे कि जो राहें आपको बोझ लगी, वे वास्तव में आपको आपके सच्चे गंतव्य तक ले जाने वाली सीढ़ियां थीं। मैं जानता हूं कि कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत छोटे हो, बहुत कमजोर हो या योग्य नहीं हो, लेकिन मेरी नजरों में आप पहले से ही परिपूर्ण हो, क्योंकि मैंने आपको अपने स्वरूप में गढ़ा है। और जब मैंने आपको अपना कहा है, तो इसका अर्थ यह है कि कोई शक्ति आपको मुझसे अलग नहीं कर सकती, चाहे वह भय हो, संदेह हो या अंधकार, क्योंकि मेरा प्रेम अटल और शाश्वत है।